नमस्कार दोस्तों। तो आज सासू माँ बैठी हैं और बहुत ज्ञानी हैं। कल 2 दिन पहले हम जब लेके आए थे मुरैना से, तो रास्ते में तोमर साहब बोले कि अम्मा कुछ तो सुना दो। मतलब मम्मी को अम्मा बोलते हैं सब लोग वहाँ। तो मम्मी ने राधा जी की बड़ी अच्छी स्टोरी सुना रही थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोच लिया था कि मम्मी से रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे। वैसे मम्मी को याद नहीं है कि क्या सुनाई थी और याद हमको भी नहीं आ रही है, पर देखते हैं मम्मी क्या सुनाती हैं। पर सुनाती बहुत अच्छा है, ब्रज भाषा ही है मम्मी की। तो सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देख दिमाग में क्यों नहीं आए रही कुछ भी जो मन में आ रहा हो बता दीजिए आप। अब राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा सुश्याम नाम सो जाए। जिनके पद चापत नंद लला, वो तो वेद प्रसिद्ध सुभायन में। सुर 33 कोट की कौन कहे, जहाँ ब्रह्म रहो लपटायन में। कवि लाल गोपाल की जीवन मूर, शशि कोट की क्रांति पलायन में। रहो रे मन तो सो करूँ विनती, ब्रसभान किशोरी के पायन में। अब सुनाओ मम्मी, अर्थ नहीं तो समझेंगे नहीं सारे लोग। अच्छा हाँ, आपने क्या बोला है, मतलब क्या है इसका अर्थ? जाको अर्थ है कि जिनके पद चापत नंद लाल, जिन राधा जी के चरण की सेवा ठाकुर जी खुद करते हैं, वो तो वेदन में प्रसिद्ध है। और सुर 33 कोट देवतन की कौन गिरे, जब ब्रह्म ठाकुर जी उनके पायन में चरण दबा होता है। सुर 33 कोट कौन कहे ब्रह्म रह। कवि लाल गोपाल की जीवन मूरी, कवि कह रहा है गोपाल जी की जो जीवन मूर्य है, शशि कोट की हजारों सूर्य के समान उनके शशि कोट के क्रांत पलायन में, उनकी तरवन में इतनी सुंदर है। रहो रे मन तो सो करूँ विनती, ब्रसवान किशोरी के पायन में। हे मन, तुमसे ये विनय कर रहा है कि हमेशा ब्रसवान नंदनी के पायन में ही मन लगा रहा है। अब और कहते यार सासी तो फूल मन का कम करो। आप मेरे से बात करो, आप उससे मन देखो। आप मेरे से बात करो, अब मुझे बताओ जो बताते हो आप। अब दूसरी याद कर लें। रात वहाँ के विश्वाने के और अरे बरसाने और गोवर्धन के बीच में तो एक कुंड है। कुंड है एक, मम्मी बोल रही है कुंड है बरसाने और गोकुल के बीच में। तो वहाँ से वहाँ में पद गाओ एक, बाकी ऊपर देखो याद कर लो आप। कर रही हो, इतना सुंदर ऐसे भूल जाओ तो। प्रेम सरोवर छाड़े के तू भटके क्यों चित्त की चायन में। जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले बैठे को करीले की छाहन में। प्रेमी कहे प्रेम को पंथ कठिन रहबे करो सीधे सुभायन में। मन तोहे मिले विश्राम सदा ब्रसभान किशोरी के पायन में। अर्थ सुनाओ मम्मी, अर्थ सुनाओ इसका। सुनाओ तो है सब भाई, शुरुआत काय पे करे। बरसाने और गोवर्धन के बीच में एक कुंड है, वहाँ को नाम अब क्या बताओ। सरोवर। हाँ, प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर। तो प्रेम सरोवर को तो हमें कवि ने लिखी है कि प्रेम सरोवर छाड़ के तुम ऐसे सुंदर प्रेम सरोवर की जगह पर छोड़ के क्यों संसार में भटक रहे हो। जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, जहाँ तमाम गेंदा गुलाब हैं खिले हैं, बैठो है क्यों करीले की छान में, चाहे जहाँ बैठे हो। प्रेमी कहे प्रेम को पंथ कठिन है। प्रेमी ये कहा था कि प्रेम को पंथ तो बहुत कठिन है। वो प्रेमी कहे प्रेम को पंथ कठिन रहवे करो सीधे सुभायन में। मन तो मिले विश्राम सदा ब्रसवान किशोरी के पायन में। तो हमेशा जब मन लगाओ तो ब्रसवान की किशोरी के पायन में लगा, वो एक मोक्ष को। मम्मी राधा रानी का बखान कर रही है। हाँ जी, राधा रानी का बखान कर रही है मम्मी। राधा रानी के बारे में ही बता रही हैं जो बता रही हैं। कहीं मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े। जल भोजन की परवाह नहीं करके व्रत जन्म बिताना पड़े।
अभिलाषा नहीं सुख की कुछ भी नित्य नवीन उठाना पड़े। ब्रज भूमि से बाहर किंतु प्रिया कभी भूल हमें नहीं जाना पड़े। कि हे राधा रानी कितनी परेशानी आ जाए लेकिन ब्रज भूमि को छोड़ के हमें कहूँ दूसरी जगह नहीं जाने पड़े। मतलब अब दूसरी याद तो करें कहता था। मम्मी बोल रही है दूसरा याद तो करें। एक कवि कह रहा हो अपने मन को कि ब्रह्म की चाह नहीं है हमको, हमें ईश्वर की चाहना नहीं है। मतलब ब्रह्म की चाह नहीं हमको, वैकुंठ की राह न जावनो है, ना हमें वैकुंठ की ज़रूरत है। ब्रज की रज में रज होए के मिले, अब प्रीत की रीत निभावनी है। ग्वाल सखा ब्रज मंडल में वह ग्वालन की गोरावनी है। नंद नंद की देहरी पे घिसके हमें कर्म की रेख मिटावनी है। क्या अर्थ है मम्मी इसका? कभी कह रहा हो न तो हमें ब्रह्म की चाह कि हमें ईश्वर मिले, न वैकुंठ जाने के वैकुंठ की राह न जावनो है। ब्रज की रज में रज हो के मिले, जब ब्रज की धूल में ही हम मिले। और प्रीति की रीत निभावनी, भाई हमें प्रीति की रीत निभावना जो ठाकुर जी में है लोती है। कब प्रीति की नीति निभावनी है। और कहावत फिर भूले जाता आगे, ब्रह्म की चाह नहीं हमको, वैकुंठ की राह न जावनो है। ब्रज की रज ग्वाल सखा ब्रज मंडल में उन ग्वालन की गौरावन है। जो जितने हमारे सखा हैं ग्वाल मंडल हैं, वो गैयन की जो आवाज़ है गौरावन है। और नंद नंद की देहरी पे घिसके अब कर्म की रेख मिटावनी है। और नंद बाबा की देहरी पे घिसके अपने भाग्य की रेख को बदलेंगे। तो आज के लिए ज्ञान की चर्चा में मम्मी का एपिसोड हम आज शुरू करेंगे। और जितनी रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी मम्मी की, मम्मी पे खजाना है ज्ञान का। आज थोड़ा भूल रही हैं, और जो हमको रास्ते में स्टोरी सुनाई थी वो नहीं है, मम्मी ने कुछ अलग ही सुनाई है। रास्ते में बहुत ही अच्छी सुनाई थी, आज की भी बहुत अच्छी है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। और मम्मी की एज हो गई है, काफ़ी हो गई है, तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा भूल रही हैं। बाकी का हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा होशियार हैं। आप कुछ भी पूछ सकते हो, मम्मी सब बता देंगी। कुछ भी पूछ लीजिए, वृंदावन के बारे में, कान्हा जी के बारे में, हैं रामायण के बारे में, गोवर्धन के बारे में, जो भी आप सवाल जवाब करोगे ना मम्मी सब बता देंगी। तो मन था कि चलो मम्मी की ज्ञान की बातें आपको सुनाएं। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।